हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का जीके जीएस वीकली टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को देखिए इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया था। 100 क्वेश्चन का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी 100 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये वीकली टेस्ट लिया जाता है खान सर के द्वारा जीके जीएस, जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और तिथि के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट के उपयोग से अपना उत्तर दीजिए। इसको बताना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका आप लोग वर्ष लिख लीजिए। महात्मा गांधी जो कि ये बेलगाम अधिवेशन किए थे, कब किए थे? 1924 में किए थे। बेलगाम अधिवेशन 1924 के किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कराची अधिवेशन मूल अधिकार के लिए किए थे 1931 में। कब किए थे? 1931 में। और ये जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर अधिवेशन किए थे ये 1929 में, जो कि इनमें पूर्ण स्वराज की बात किया गया था। और सरोजनी नायडू जो कि ये महिला अध्यक्ष रही है, कब तक? तो ये 1925। अब इसमें आप देखिए कौन इसमें सही है। वर्ष के अनुसार कालानुक्रम इसको सजा लीजिए और सही उत्तर इसमें देखिए कौन है। तो देखिए इसमें सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा 1924, 24 के बाद क्या आता है? उसके बाद हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1-4। उसके बाद हो जाएगा दूसरा 29, 29 के बाद 31। इसका वर्ष लिख लीजिएगा तो आसानी से इसको बन जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? इसका क्या कारण था? आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। इसका कारण क्या था? कारण इसमें देखिए क्या था। इसके कारण आप लोग देखिएगा तो बताइए क्या था। इसमें उन पर सैयद अहमद खान का प्रभाव था। किस पर प्रभाव था? तो शिक्षा पर प्रभाव था। किस पर? शिक्षा पर। अगला देखिए कि उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण थे, बल्कि गलत है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं थे। अगला है कि मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का प्रभाव, ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है, और दोनों को सुमिलित करना है, यानी मिलान करना है। ये देखिए इसमें कुछ षड्यंत्र दिए गए हैं जो कि ये अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र है। इसको आप लोग मिलान कीजिए। देखिए कौन सा षड्यंत्र किसके समय हुआ था। तो पहला है हावड़ा षड्यंत्र केस। ये हुआ था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के समय। किसके समय? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो पहला का हो जाएगा तीसरा, पहला का तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि ये राजगुरु के द्वारा किया गया था, राजगुरु। अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस, ये हुआ था मास्टर अमीन चंद के द्वारा। अगला एक बच गया अलीपुर षड्यंत्र, जो कि ये अरविंद घोष के द्वारा हो जाएगा। अब आप लोग इसमें ध्यान से देखिए कौन इसमें मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही आंसर होगा। देखिए 1 का 3, 1 का 3 इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? यानी तीनों में, ये जितने भी हैं सब में कॉमन बात क्या होगा? तो सभी में कॉमन बात अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें हो जाएगा कि ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। सही बात है, प्रमुख क्रांतिकारी भी थे, और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि भारत से बाहर विविध देशों में
काम कर रहे थे। ये सही है, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 2 स्टेज में क्वेश्चन दिया रहता है। ये पहला पॉइंट पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है और सेकंड स्टेज पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ सही पूछ रहा है, तो सही पूछ रहा है, उसके बाद इसको पढ़िए और इसको बताइए कौन सही है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बताइए कौन सही है। तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थक था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, जो कि ये संस्थापक थे। और ये देखिए आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान भी दिया था, ये भी सही है। आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सॉरी, ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे ना। हाँ, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। तीसरा देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, इसमें दिया है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट सही है, तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया गया कथन वाला तो एक दूसरे से अगर रिलेटेड होगा तो उसका हमेशा आंसर ऑप्शन ए होगा, अगर रिलेटेड होगा तब। अगर रिलेटेड नहीं होगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। पहला कथन पढ़िए, कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कॉम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया। धाराशाही कर दिया पूना पैक्ट, जो कि ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पूना पैक्ट। इसको याद रखिएगा, क्या है? पूना पैक्ट। और अगला पॉइंट देखिए कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में SC/ST के सीटों आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल सही है। इसका सही व्याख्या ये है, क्योंकि पूना पैक्ट में ही SC/ST के सीट के आरक्षण के लिए पूना पैक्ट लाया गया था, यानी आर से ही ए का व्याख्या हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वो कौन सी रानी है जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था? तो वो थी मैरी प्रथम थी। कौन थी? मैरी प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह ब्रिटेन की महारानी थी। क्या थी? ब्रिटेन की महारानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या? तो वे देखिए इसमें हो जाएगा, क्या सुझाव दिए थे गांधी जी ने? यह सुझाव दिए थे कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है, यानी देखना है इसमें कौन गलत है। तो इसमें देखिए मार्को पोलो, जो कि इटली, ये सही है। और अल बरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान, ये सही है। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ये भी सही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और ये देखिए पीटर मुंडी ये गलत है, चीन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। तो यही गलत है, यानी नहीं, गलत है, मेल नहीं खा रहा है, तो ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है? तो वह है, याद रखिएगा कौन है? अब्दुल फजल। कौन है? अब्दुल फजल। इनका बुक है अकबरनामा, जो कि ये बुक है, उनके लास्ट पेज में अपना बायोग्राफी लिखे हैं, ताकि ये जो बुक खरीदे लास्ट में देखे तो इनका भी बायोग्राफी पढ़ सकें।
तो ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो जो कि ये निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आया था, ये भी याद रखिएगा। और असखान जो कि ये कृष्ण भक्त हैं, क्या है, कृष्ण भक्त। और ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी एक कृष्ण भक्त हैं। इसकी रचना पद्मावत है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को चुनो। इसमें गलत युग्म का चूज करना है, गलत यानी देखना है कौन गलत है इसमें। इसमें देखिए चिश्ती जो कि दिल्ली और दुआब, ये सही है। और सुहरा वर्दी जो कि सिंध, ये भी सही है। औलिया एक प्रकार का ये टाइटल है, लास्ट में लगता है, तो इसका मध्य प्रदेश दे दिया गया। ये किसी के नाम में भी लग सकता है औलिया, जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े हैं निजामुद्दीन औलिया, तो इसलिए ये टाइटल है। तो टाइटल में कोई क्या लग सकता है, तो देखिए इसका गलत हो जाएगा ये। और ये फिरदौसी जो कि बिहार, ये सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सही है। देखिए ये भी 2 स्टेज वाला है, कौन सही है, सही का इसमें देखना है कौन सही है। तो पहला पढ़िए, कह रहा है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही है, सही बात है बिल्कुल। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था। अगला है कि उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना किया, बल्कि गलत है। महाकाव्य का नहीं, बल्कि इन्होंने किया था विशाखा दत्त का, किसका, विशाखा दत्त का इसने रचना किया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि वह प्रयाग प्रशस्ति की भी रचयिता थे, ये सही है। यानी देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 3 ये 3 दोनों सही है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो जितने भी तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 में, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे। ये 2024 आप लोग के लिए गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के समय है, बहुत सारे यहाँ से वैकेंसी आ सकती है, और बहुत सारी आई हुई है और आने वाली भी है। तो सभी के लिए जीएस का पोर्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो और जीएस का क्वेश्चन पूछ भी करेगा। तो आप लोग जीएस से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। जीएस को केवल देखते रहिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा। केवल क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अलग अलग बुक का, बहुत सारे बुक का भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं इसी चैनल पर, तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, सबका प्लेलिस्ट, और सभी का सेट भी कराया गया है अलग अलग बुक का, जैसे कि खान सर बुक होगा, ज्ञान बिंदु का बुक हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सभी का प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जैसे कि बिहार पुलिस, BSSC, बिहार दरोगा, सभी के लिए कराया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। चलिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद युग्म के 16 जनपदों का नाम प्रायः बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। अष्टाध्यायी में कौन कौन हो जाएंगे, तो अष्टाध्यायी में 3 आएंगे। कौन कौन, 3, जो कि एक मगध होगा, अस्मक होगा और कंबोज होगा, ये तीनों ही अष्टाध्यायी में आएंगे। किस में आएंगे, अष्टाध्यायी में। अगर पूछेगा 16 महाजनपद में इसका सबसे प्रमुख निकाय होता है, इसमें प्रमुख मिलता है अंगुत्तर निकाय में इसका मिलता है। इसमें अंगुत्तर निकाय, जो कि अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म के लिए है, और एक और होता है भगवती सूत्र, जो कि ये जैन धर्म के लिए है। तो पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन कौन थे, तो एक मगध था, आसमक था और कंबोज था, तो तीनों ही अष्टाध्यायी में थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला ही मिल जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महापद्मनंद से संबंधित कथन पर विचार करें। महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, और इन्हीं के संबंध में कथन दिए गए हैं। उसी कथन को पढ़ के और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको पढ़िए और बताइए कौन सही है। तो देखिए, इसे निम्न मूल कहा जाता है, ये सही है, बिल्कुल सही है।
और इसे एराकट की उपाधि भी धारण किया है, तो ये भी सही है। और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी कलिंग पर, ये भी सही है। अगला है कि इसका साम्राज्य विस्तार संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक फैला है, ये भी सही है। यानी चारों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? तो देखिए इसमें दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन बताना है कौन सही है इसमें। तो नैतिक आचरण की शुद्धता, बिल्कुल सही है। नैतिक आचरण की शुद्धता पर भी काम किए थे और आत्म सुधार पर भी बल दिए थे, ये भी सही है। यह एकेश्वरवाद का भी समर्थन करते थे, ये भी सही है। यानी इनमें भी तीनों पॉइंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फिर देखिए कथन वाला आ गया, कथन कारण। कथन ए में दिया गया है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझते हैं। और दूसरा देखिए, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। और कह रहा है कि दोनों ही कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? बताइए कौन एक सही है। तो इसमें हम लोग बताए थे कि एक दूसरे से अगर रिलेटेड होगा तो हमेशा आंसर ए होगा। देखिए दोनों रिलेटेड है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला 17 नंबर, कह रहा है कि सूची 1 एंड सूची 2 को सुमिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसको मिलान करना है, देखना है कौन इसमें सही है। तो इसको आप लोग मिलान कीजिए। देखिए उपाधियों का निषेध ये किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का निषेध जो कि ये अनुच्छेद 18 में है। किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अगला है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्या है? याद रखिएगा अनुच्छेद 26 में। यह किस में है? अनुच्छेद 26 में है। उसके बाद अगला है कि अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, यह हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में। अगला है कि शिक्षा का अधिकार जो कि ये अनुच्छेद 29 में है। इसमें है अनुच्छेद 29 में। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा यहाँ कथन दिया गया है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। इसमें बताइए कौन सही है। तो देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, बिल्कुल गलत है। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कैसे कर सकेगी? इसमें नहीं बोला गया है अनुच्छेद 3 में। अगला है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन इसका देखिए सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट पर ये कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये गलत है। देखिए इसमें 2 ही पॉइंट सही है, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद के किस तिथि को पारित किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे CAA जो कि ये नागरिकता कानून है, ये आया था 11 दिसंबर 2019 को। CA सिटीजन अपॉइंटमेंट एक्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना था और उस रीट को कहा जाता है। तो उस रीट को क्या कहा जाता है? उस रूट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैंडमेस। ऑप्शन बी। इसका अर्थ होता है काम करना। क्या होता है? मैंडमेस, काम करना। और एक होता है प्रोहिबिशन, देखिए इसमें है, इसका होना है रोकना। ये किस में है? तो ये सभी आर्टिकल 32 में है। किस में बोला गया है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है। गलत इसमें देखना है कौन है। तो देखिए, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकेगी, ये तो सही है। अगला है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकेगी, संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत है। अगला है कि राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिनियम अधिकतम 14 दिनों तक विलंब कर सकती है, ये सही है, 14 दिनों तक विलंब हो सकती है, ये वाला गलत है, ये सही है। अगला है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकेगी, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कह रहा है कि गलत इसमें कहिए नहीं का पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है, क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्र के बारे में सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं देखना है। इसमें देखिए पढ़िए, कह रहा है कि वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही है, दे सकता है। अगला है कि वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव इसमें पहला पॉइंट तो सही था। दूसरा देखिए, कह रहा है कि वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी पॉइंट देखिए बिल्कुल ही सही है, ये भी पॉइंट बिल्कुल ही सही है। अगला है कि राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की आवश्यक सहमति होनी चाहिए, तो ये भी सही है, सहमति होना चाहिए तभी होगा। अगला है कि वह अपनी कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा, ये गलत है, ये सही था, ये भी सही था। तो देखिए इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, यानी गलत तो कौन होगा, तो गलत इसमें डी है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है, तो यह प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते हैं और करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। नहीं पूछ रहा है, इसमें बताइए कौन नहीं किया जा सकता है, इसमें बताइए कौन नहीं किया जा सकता है। इसको पॉइंट को पढ़िए, यह कि विधेयक पर विचार किया जाए, ये सही है, विचार करना चाहिए। यह कि जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए, ये भी सही है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाले देखिए कह रहा है कि विधेयक को दूसरे सदन की समिति के बिना संसद की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, ये गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन भाग ले सकते हैं, बताइए कौन भाग ले सकते हैं इसमें। तो इसमें मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो यह दिया गया था, याद रखिएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण संबंधित संयुक्ति करता है। कौन करता है इसमें, तो इसमें बताइए कौन करता है। इसमें करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, इसको याद रखिएगा। नाबार्ड जो कि ये वित्तीय संस्था पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, क्या निर्भर है, याद रखिएगा किस पर, यह निर्भर में इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीजों की उच्च पैदावार किस्म होना और प्रवाहित सिंचाई, पर्याप्त सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक
सभी जरूरी है हरित क्रांति के लिए, सभी का बात किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है, कहाँ है? बताइए तो कहाँ है? बृहद सबसे बड़ा पूछ रहा है। इसका आप लोग का आंसर कमेंट करना है। क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर ध्यान में नहीं आ रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, क्या हो जाएगा? जीएनपी। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये कृषि तथा संबंधित ऐसे क्षेत्र ये आते हैं प्राथमिक सेक्टर में, और इसमें हो जाएगा किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये तीसरा सेक्टर में आ जाएगा, और जो बीड़ निर्माण निर्माण होता है ये सभी सेकंड सेक्टर में आएगा, द्वितीय सेक्टर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो इसमें निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। क्या है? विकसित देशों का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं किसको? क्रेडिट या डेबिट कार्ड को। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्रेडिट या डेबिट भी होना चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ये दोनों प्लास्टिक मुद्रा होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, सभी देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का कर है यानी टैक्स है? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी अप्रत्यक्ष टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है, उसे किसे जाना जाता है? उसे जाना जाता है कि केलकर समिति के नाम से जाना जाता है। किसके? केलकर समिति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये नर्सिंग समिति के नाम से कौन जाना जाता है? तो बैंकिंग में आता है सभी। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए इसमें मिलान करने वाला आ गया है, सूची वाला है। देखिए कह रहा है कि सूची 1 में दिया गया है महासागरीय धारा, और सूची 2 में महासागर का नाम दिया गया, और उसके साथ सुमेलित करना है, और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए मिलान कीजिए, देखिए कौन इसमें सही है, मिलान कीजिए तो आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। पहला है कि अगुलहास धारा ये कहाँ है? अगुलहास धारा जो कि ये हिंद महासागर में, कहाँ है? हिंद महासागर। तो पहला का पांचवा देखिए किसमें है? पहला का पांचवा, ये तो पहला का पांचवा नहीं है, तो 2 ऑप्शन सीधे ही कट गया। पहला का पांचवा इसमें दिख रहा है कौन? 2 में दिख रहा है, तो दोनों को देखना पड़ेगा। आगे देखिए एल नीनो धारा जो कि यह दक्षिणी प्रशांत, क्या हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत का है एल नीनो धारा। तो दूसरा का चौथा इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि दूसरा का चौथा यहाँ नहीं है। अब आगे हम लोग मिला लेते हैं। तीसरा है कुरोशिया धारा जो कि ये उत्तरी प्रशांत हो जाएगा, और एक वेगुला धारा जो कि ये हो जाएगा दक्षिणी अंटार्कटिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति निर्मित होती है,
प्रवाल भित्ति किस पर निर्मित होती है? तो यह निर्मित होती है लघु उपनिवेशी समुद्री जीवों से जो चूना पत्थर ढांचा पदार्थ बनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे कूट के सहायता से दिए गए उत्तर को चयन करना है। इसको मिलान कीजिए, देखिए इसमें कौन सही हो रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दिए, क्वेश्चन एरर है, सही से सेट नहीं किया गया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी एल नीनो परिघटना से संबंधित है? इसमें कौन संबंधित है? एल नीनो जो कि ये एक स्पेनिश वर्ड है और इसे बाल ईसा जो कि जलवायु घटना है और ये पेरू ठंडी जलधारा है, जो पेरू जो ठंडी जलधारा है उसको गर्म कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा तथा ऑस्ट्रेलिया में सूखा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चूज करना है, बताइए इसमें सही कथन कौन है? सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तीनों जेट प्रवाह के संबंध में सही है। इसको याद रखें, जेट धारा जो कि ऊपरी वायुमंडल परिसंयंत्र जो कि ये धरातल से लगभग 10 किलोमीटर अधिक तक जो कि कुछ इस टाइप का चलता है, इस टाइप का चलता है, ये धरातल है, कुछ इस टाइप का चलता है। इसमें देखिए ये हो जाएगा, ये गर्त होता है, ये श्रिंग होता है, तो याद रखिएगा गर्त और श्रिंग, इसी की सहायता से चक्रवात और प्रति चक्रवात आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है, क्यों कम होता है? तो यह कम होता है क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र से सौर ऊर्जा प्रगामी कम प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिया गया है जलवायु के प्रकार, सूची 2 में दिया गया है, यहाँ 2 होना चाहिए, सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है और दोनों को सम्मिलित करना है। सूची के नीचे दिए गए कूट हैं और कूट के सहायता है, इसको सही चयन करना है। तो चलिए इसको आप लोग मिला सकते हैं आसानी से। इसमें एक का अर्थ बताइए क्या होगा? तो एक का अर्थ हो जाएगा इसमें अंटार्कटिक वंदीय जो कि आर्द्र जलवायु है। क्या है? आर्द्र जलवायु। इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं आसानी से। इसमें जो है ये CWG जो कि ये गंगा मैदान है, क्या है? गंगा मैदान। तो गंगा मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर भारतीय मैदान। तो इसको आप लोग मिला सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें देखना है, तो सही हो जाएगा कि उन बादलों पर जिनका विस्तार हिमांक स्तर से बाहर नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यूरोप का हर्ज पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत है? तो एक प्रकार का हर्स्ट पर्वत है, क्या है? हर्स्ट पर्वत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? इसमें देखना है कौन सही है, तो इसमें बताइए कौन सही है। इसमें सभी सही है, सभी पॉइंट सही है, क्योंकि पीर पंजाल श्रृंखला में ग्रीवा खंड के उदाहरण पाए जाते हैं और सिंह भूमि सभी नीति पर स्थित है और स्विट्जरलैंड का पूरा पर्वत असीमित वलय का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? बताइए इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत है, अगर ध्यान से देखिएगा, बताइए कौन सा है गलत है इसमें? इसमें गलत है कि इसका पूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें भी देखिए सूची वाला है, कूट के सहायता से उत्तर चूज करना है। पहला सूची में उद्योग दिए गए हैं, दूसरी सूची में महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र दिए गए हैं। रेशम का बताइए उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो रेशम का है कोलार। तो पहला का देखिए, पहला किसमें दिख रहा है? ऑप्शन ए में। देखिए इसमें सीधे दे दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि देखिए रेल डीवा ये
सिरपुर, कागज जो कि टीडागढ़, चमड़ा जो कि चेन्नई। सभी सीधे सीधे दे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारवाड़ समूह की चट्टान बिहार के किस जिले से मिलती है? तो यह मिलती है सभी से मिलती है। मुंगेर से भी मिलता है, नवादा से भी, जमुई से भी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, प्लीस्टोसिन काल में। प्लीस्टोसिन काल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी बताइए। तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी समेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 50 क्वेश्चन बच गया। चलिए उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। इसको आप लोग सुमेलित कीजिए। टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। और इसमें क्या होता है? पहला का तीसरा इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर डी तो सीधा ही देखिए। अगला है गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और चुकंदर में बहुत प्रकार की विटामिनें पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ एक ही क्वेश्चन बनाए तो इसका आंसर दिख गया। इसी तरह बन सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची वाला। पहला सूची में ग्रंथि दिए गए हैं और दूसरे सूची में हार्मोन दिए गए हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं, देखिए कौन सही है। इसमें भी देखिए सीधे सीधे दे दिए गए। क्या किया? सीधे सीधे दे दिए गए। सीधे सीधे प्यूसिका या प्यूटरी जो कि वृद्धि हार्मोन के लिए सहायक है। अर्धसचेतक जो कि हाइपोथैलेमस होता है, ये TSH और RH हार्मोन होता है। और अगला है और ऊतक ग्रंथि जो कि थायराइड होता है, तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हो जाएगा। पराविटू यानी पैराथायराइड जो कि ये पैराथ हार्मोन हो जाएगा। तो देखिए सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें थायरोक्सिन में T3 और T4 होता है। T3 में इसमें ट्राइडो थायरोक्सिन होता है और T4 में ही थायरोक्सिन होता है। इसको याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सत्य है यानी सही है। लाइसोसोम जानते होंगे, ये एक प्रकार का इसमें बहुत ही हानिकारक पदार्थें आती हैं, यहीं पर नष्ट होती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसी प्रकार का एक और होता है राइबोसोम, जो कि ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, वहीं पर प्रोटीन बनते हैं। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब इसमें बताइए कौन कौन सही है। इसमें देखिए कौन सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, बिल्कुल सही है। अगला है कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूट फूट भागों को पाशित करके कोशिका के नुकसान पहुंचाते हैं, यह भी सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सुमेलित वाला फिर क्वेश्चन आया, इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है, कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला है कि एपिथेलियम उत्तक जो कि ये मुंह के ऊपरी स्तर में होता है। कहाँ होता है? मुंह के ऊपरी स्तर में होता है। यानी पहला का तीसरा इसमें 3 दिख रहा है, यानी पहला का तीसरा इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन पहला ही कट गया। अगला देखिए संयोजी उत्तक जो कि ये किस में होता है? पेशियों को अस्थि को जोड़ता है, यानी हड्डी को जोड़ता है, संयोजी उत्तक। तो देखिए बी के पहला इसमें कौन दिख रहा है? बी के पहला इसमें नहीं है, बी के पहला इसमें नहीं है, बी के पहला इसमें है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को ध्यान से बनाना होगा, सभी को एक बार सेलेक्ट नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन बनाइए, अगर बन जाता है आंसर सही आता तो उसको डायरेक्ट मार दीजिए। कभी कभी तो लास्ट में आकर मिलता है, तो उसमें तो बनाना ही पड़ेगा। अगला इसमें देखिए पेशीय उत्तक जो कि क्या हो जाएगा? पेशीय उत्तक आँख की फलक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेशीय उत्तक आँख की फलक। अगला हो जाएगा तंत्रिका उत्तक जो कि ये होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है?
मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक जो कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, इसीलिए मस्तिष्क में उपस्थित होगा। देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर देखिए इसमें मिलान करने वाला है। कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी, और सही जोड़ी इसमें देखना है कौन है। इसमें जोड़ी का विकल्प करना है, सही देखना है कौन है। बताइए इसमें कही है कौन है। एक हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा यूलोथ्रिक्स जो कि थेलीफाइटा होता है, मास, और एक मास भी होगा जो कि ब्रायोफाइटा होता है। ये टेरिडोफाइटा जो कि ये क्या होता है, टेरिडोफाइटा ये फर्न होता है, फर्न जो कि टेरिडोफाइटा, इसको बदल दिया गया है। इसका राइट आंसर होता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा पादप उत्पादन है। इसमें तीनों ही हो जाएगा, कपूर, कासनी, वनीला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है। कौन करता है बताइए, तो इसमें कौन करता है। इसमें करता है प्रावटू हार्मोन। प्रावटू हार्मोन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस में पराश्रव्य रंग का उपयोग होता है। पराश्रव्य जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो कि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक, यानी अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक होना चाहिए, जो कि ये हम लोग नहीं सुन सकते इसको। तो बताइए इसमें कौन सही है। इसमें सही है, तीनों ही पॉइंट सही है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, गठिया के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में भौतिक राशियाँ दिया गया है, दूसरा में इकाई दिया गया है, यानी यूनिट इसका पूछ रहा है। तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला का चौथा इसमें कौन है, पहला का चौथा इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक ही बनाने पर बन गया। अब बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का होता है जूल, फोर्स का क्या होता है, जूल होता है। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा किस प्रकार की होगी। तो उसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे तो वास्तव में हम उसके नेत्र के किस भाग की बात कर रहे होते हैं। तो उसको हम लोग कर देते हैं परितारिका, जो कि आइरिस होता है, यही कलर यहीं पे बनते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु एक समतल पृष्ठ या दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता दिखाते हैं। इसमें कौन दिखाता है और बताना है, इसमें कूट की सहायता से उत्तर देना है। इसमें देखिए आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं उल्टा, तो इसमें तो हो जाएगा सीधा होना चाहिए। देखिए एक को छोड़कर सभी हो जाएगा, इसको छोड़कर ये सभी सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पत्थर को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसका द्रव्यमान यानी मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ध्वनि तरंगों के लिए कौन सत्य है। इसमें ध्वनि तरंग जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंग इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक निम्नलिखित में से किस परिघटना की व्याख्या करता है। तो यह व्याख्या करता है, इनमें से सभी हो जाएगा। मानव को पृथ्वी पर बांधे रखने वाला बल, चंद्रमा पर परिक्रमा, ग्रहों की गति, ज्वार भाटे की परिघटना। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग में विपक्ष यानी तर्क दिए जा सकते हैं। क्या इसमें तर्क दिए जा सकते हैं।
इसका उत्तर का बताइए क्या दिया जा सकते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अवशिष्ट नाभिकीय ईंधन का निस्तारण और आकस्मिक रिसाव का खतरा, ये भी सही है, ये भी सही है। अत्यधिक लागत तथा यूरेनियम की उपलब्धता, ये भी सही है, यानी पॉइंट्स ये सभी सही दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला में प्रदूषक दिया जाएगा है, दूसरा में प्रभाव दिया गया है, इसको मिलान करना है। देखिए कौन सही है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ये श्वास से संबंधित होता है, श्वास से संबंधित कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 हम लोग छोड़ते हैं श्वास नली से। तो क्या हो जाएगा, पहला का तीसरा इसमें कौन दिख रहा है, पहला का तीसरा एक ही दिख रहा है, यानी पहला ही बन गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम में होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। और एक बच गया इसमें कौन है, धूल कण जो कि ये जीवन और किडनी में होता है, और सीसा जो कि ये कैंसर से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा से क्या होता है, कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको भी मिलान ही करना है। पहला देखिए, भूभाग का गर्म होना। भूभाग का गर्म होना यानी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होना। तो देखिए पहला का चौथा इसमें एक ही दिख रहा है, करेक्ट आंसर सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अम्ल वर्षा जो कि ये क्या होता है, अम्ल वर्षा बताइए। अम्ल वर्षा हो जाएगा नाइट्रोजन का सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन का सल्फर ऑक्साइड। इसमें कौन जिम्मेदार होता है, NO2 और SO2। और ध्वनि प्रदूषण जो कि ये क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण ये एयरपोर्ट पर होता है। और शोर का केवल जो कि डेसिबल हो गया, ऑप्शन बी नहीं, सी होगा, हाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, इसको भी मिलान करना है। मिलान कीजिए। पहला है नीला थोथा। नीला थोथा देखिए, नीला थोथा जो कि ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। पहला का तीसरा इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ये ही हो गया। तो देखिए इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आसानी से बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये इसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसको बेकरी के उद्योग में काम किया जाता है। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करेंगे निम्नलिखित में सही जोड़े बताइए। इसमें कहिए सही जोड़े कौन है। सही जोड़े देखिए तो इसमें कौन है, इसमें देखिए कौन है। पहला सही है, चांदी धातु है और पोटेशियम भी धातु है। सिलिका अधातु नहीं है, ये धातु है, गलत है। चौथा ब्रोमियम जो कि ये अधातु है, ये सही है। और पांचवा एक कार्बन अधातु है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 2 4 5, ऑप्शन बी 3 नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। इसमें कौन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये हो जाएगा खाना पकाना, और एक हो जाएगा भोजन पाचन, और एक हो जाएगा पौधों में वृद्धि। जल से बर्फ बनना ये रासायनिक नहीं हो जाएगा। इसका देखिए कौन कौन हो जाएगा इसमें, 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 1 2 3, ऑप्शन ए में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती को जलाने पर उसके बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो आप लोग अगर मोमबत्ती जलाए होंगे तो देखे होंगे कि अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो बीच में रेड होता है, लेकिन हल्का हल्का जो साइड में होता है बाह्य में, वो हल्का नीला प्रतीत होता है। कैसा, नीला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से तत्व जो सामान्यतः कमरे के ताप पर द्रव रूप में होते हैं, कौन होते हैं। तो इसमें होते हैं मरकरी होता है और एक ब्रोमीन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पीएच स्केल के विषय में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए और बताइए कथन सत्य है। कौन कथन सत्य है, इसमें बताना है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कौन सत्य है, बताइए कौन सत्य है इसमें।
इसमें सत्य है कि इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात की जाती है, ये सही है। और इससे 1 से 14 तक स्केल मार्क होते हैं, ये गलत है। 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्ल तथा इससे अधिक वाले क्षारीय विलयन होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला में प्राकृतिक स्रोत, दूसरा में अम्ल दिया गया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बन जाएगा। सभी का देखिए सामने दे दिया गया है, सभी का सामने। सिरका जो कि एसिटिक एसिड होता है, संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सभी डायरेक्ट दे दिए गए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक एक करके याद करते चलिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अबुआ आवास योजना के तहत द्वारा 8 लाखों घरों के निर्माण किया जाएगा। यह किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था? इसका राइट आंसर हो गया था झारखंड सरकार। क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार, जो कि ये अबुआ आवास योजना के तहत डैश डैश द्वारा 8 लाख घरों का निर्माण कराया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। और इसमें कुल लागत कितना लग रहा है? लागत इसमें लग रहा है 16,302 करोड़, इतना लागत इसमें लग रहा है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें था भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें देखना है कौन है। विजन इंडिया जिसे तैयार किया था नीति आयोग, जिसे पीएम मोदी द्वारा यह तैयार किया गया था। और इसमें बताइए कौन सही है? इसका आप लोग आंसर बताइएगा कौन सही है। आंसर आप लोग इसका बताइएगा कौन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के किस संस्करण को संबोधित किया है? यह संबोधित करा है चौथी। क्या हो जाएगा? चौथी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पहला किया गया था 2017 में। पहला कब किया था? 2017 में। इसको याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का इसका उद्घाटन एडमिरल आर हरि कुमार किया था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन इसमें देखना है कौन है। इसका आप लोग आंसर बताइए सही कथन इसमें कौन है। तो सही कथन हो जाएगा, इसमें दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की मांग 2023 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी और तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी। ये भी सही है, सभी सही है, इसको याद रखेगा। और इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 को डैश डैश में इन्फ्लेवेयर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शन में इंडिया पेविलियन खोला गया। तो यह खोला गया है, याद रखेगा, रियाद। क्या हो जाएगा? रियाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन सऊदी अरब करेगा, इसको याद रखिएगा, सऊदी अरब किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक डैश डैश जीता। तो इसमें जीता है कितना पदक? 111 पदक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 29 स्वर्ण पदक है, 31 रजत पदक है और 51 कांस्य पदक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयोग CCI का सदस्य बन गया। कौन बना है? तो इसमें बना है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है अगला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस प्रख्यात जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ का नाम जिनका हाल ही में ढाका में निधन हुआ था। तो किनका निधन हुआ था? तो प्रोफेसर सलीमुल हक।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी मंच मेरा युवा भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें बताना है कौन है, तो इसमें भी दोनों ही कथन सही है। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी मंच को मेरा युवा भारत लॉन्च किया और यह युवाओं को सामाजिक नवप्रवर्तक और सामुदायिक नेता बनाने के लिए उसमें नेतृत्व कौशल विकास करने में मदद करेगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही पॉइंट सही है, दोनों ही पॉइंट इसमें सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 दूरस्थ जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा परीक्षण किया है। इसमें परीक्षण किया है रिलायंस जियो, ये सेकंड नंबर पे है रिलायंस जियो। फर्स्ट नंबर पे 1F जो कि भारतीय एयरटेल है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के वैज्ञानिक ने कोकीन की लत के लिए डैश डैश नामक नया टीका विकसित किया गया है। ब्राज़ील में इस बीमारी चला है कोकीन, तो बताइए इसमें टीका जो हो गया है ऑप्शन ए हो जाएगा केलिक्सकोका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया का डैश डैश नया राजा नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ नियुक्त किया जाएगा 17वां नियुक्त किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तूफान डैश डैश अक्टूबर में मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया, क्या हो जाएगा ओटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओटिस, इसको याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है हरिकेन ओटिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 तक डैश डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ये बन जाएगी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो कि इंडिया 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और पहली कौन है USA है और दूसरी है चाइना। और जनसंख्या के मामले में भारत आगे हो गया है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें बताना है कौन है। सही कथन इसमें पहला ही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए एक राजा प्रस्तावित किया है, ये सही है। दूसरा गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही इसमें देखना है कौन है, इसमें 2 ही पॉइंट सही है। भारत के चुनाव आयोग ने बुजुर्गों को, विकलांग एवं कोरोना संक्रमित लोगों के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है और बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे मतदाता फॉर्म 12D भरवाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित देश 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व को 30 शहरों में पंजाब के किन 2 शहरों में शामिल किया गया है। तो अमृतसर एवं कपूरथला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को पीएम मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो 7वें आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ था, याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत और डैश डैश ने 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। तो यह अभ्यास किया था, याद रखिएगा यूरोपीय संघ, क्या हो जाएगा यूरोपीय संघ, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोनपुन ई बाजार किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया, याद रखिएगा गोवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय युवा सेना डैश डैश को विरुद्ध विपक्ष वृक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार लेंस की योजना बनाई। तो SU-30 MKI, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हर साल डैश डैश को मनाया जाता है। तो हर साल यह 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह दिया गया है संजीव को, किसको, संजीव को।
इसको याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार में लगभग 24 भाषाएं होती है। कितने? 24 भाषाएं होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। कितनी भाषाएं होती हैं? 24 भाषाएं। तो ये रहा आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। ये था आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु का नहीं था सर, ये था खान सर के द्वारा वीकली टेस्ट लिया गया जिसमें 100 क्वेश्चन थे और ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ में जीके जीएस जो कि टेस्ट सीरीज चल रहा है डेली वाला भी डाल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखना है। ये वीकली वाला है, डेली वाले भी डाल रहे हैं और एक ज्ञान बिंदु का भी डाल रहे हैं, तो ज्ञान बिंदु का भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट।